हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 4 जुलाई और मैं जा रही हूँ इस टाइम पे मसूरी। और हो सकता है रास्ते में हरिद्वार के लिए भी जाए, लेकिन हम लोगों ने बोला नहीं है कि हरिद्वार जाएंगे, क्योंकि बोलते ना नहीं बोलना चाहिए कभी बीच रास्ते में प्लान चेंज हो जाए जाने का। अगर हो सके तो पहले हरिद्वार जाएंगे और फिर उसके बाद मसूरी के लिए निकलेंगे। और इस टाइम हम रास्ते में रुके हुए हैं, कौन सा ढाबा, ये अन्नपूर्णा टूरिस्ट ढाबा, जहाँ पे मैंने सोचा था पहले खाना मंगाने के लिए। ऊपर से भिंडी, मैं इतने दिन से सोच रही हूँ भिंडी खाने के लिए, कहीं भिंडी मिल नहीं रही है। मुझे मसाला भिंडी खाना था। नहीं, भिंडी अच्छा था। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ ढाबे से। पराठा, अरे अरे मेरे फ़ोन खिला दिया। ढाबे से पराठा और चाय वगैरह पी के, पराठा तो जब तक आलू का पराठा खाया तो उतने देर में मेरा आलू का पराठा ख़त्म हो गया, हमको पता भी नहीं चला। पनीर के 2 टुकड़े खाने के चक्कर में पनीर के पराठे की वजह से पनीर नहीं खाती, पता नहीं क्या ही लालच कर लिया मैंने पनीर देख के। तो खाना तो मेरा बिल्कुल पेट नहीं भरा, यहाँ पे बस चाय पिया था, तब तक आलू का पराठा बोले। और मैं इस टाइम पहुँच चुकी हूँ हरिद्वार। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हर की पौड़ी उस साइड में है, मैं इस टाइम पार्किंग में हूँ। पार्किंग में ही 15 से 20 मिनट हमको लग गया कि गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं है। और अगर आप इस तरफ देख सकते हैं तो इतने अच्छे अच्छे पहाड़ है, जो पता नहीं कैमरे में ऐसे क्यों दिखते हैं पहाड़, आँखों से तो बहुत सुंदर दिखते हैं। तो अभी हम लोगों को जाना है गंगा जी में नहाने, और नहा धोकर फिर साथ ही साथ हम लोग निकल जाएंगे मसूरी के लिए। और इस टाइम पे इतना छोटे ग्रुप का एक बंदा ना, वो नहाएगा नहीं, वो सिर्फ पानी का छींटा मारेगा। तो मैं फ़ोन भी लेके ही जा रही हूँ कि फ़ोन नहीं तो फ़ोन मेरे को गाड़ी में ही रख के जाना पड़ता। तो चलिए आपसे मिलते हैं हर की पौड़ी घाट में। और यहाँ पे मुझे ख़रीदना था कपड़े, क्योंकि कपड़े जैसा बताया था मैंने, मैं कपड़े लेके नहीं आई हूँ। और इतनी प्यारी टी शर्ट एक थी ना, तो अब मैं थोड़ी सी मोटी हो गई तो वो टी शर्ट मेरे को आई नहीं, लेकिन इतनी प्यारी टी शर्ट थी। लेकिन उसके बाद में मैंने महाकाल वाली टी शर्ट ले ली वाइट कलर की, वही बहुत अच्छी लग रही है। कभी नहा के नए नए कपड़े पहनूँगी। और इस समय पे सब गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। और गंगा जी का पानी, ये जल वाकई में इतना ठंडा है ना इस टाइम पे, क्या हो गया। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी सुबह के बज रहे होंगे 6 और इस समय मैं निकल चुकी हूँ स्नान करके गंगा जी से। और पानी बहुत ठंडा था उस टाइम पे, हालत ख़राब हो गई मेरे नहाने में। लेकिन एक बार जब डुबकी मारा फिर उसके बाद पानी ठंडा नहीं लगा। और हरिद्वार में मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ, मतलब 1-1.5 साल 2 साल हो गए होंगे, 2 साल हाँ हो गए होंगे आराम से। मैं हरिद्वार नहीं आई, लेकिन 2 साल बाद यहाँ पे इतनी बढ़िया फैसिलिटीज़ कर दी है ना हर जगह पे। मतलब पहले जितनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड्स वगैरह इतने अच्छे बन गए हैं और घाट वगैरह भी इतना बढ़िया तैयार कर दिया है यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब दिक्कत पहले भी नहीं होती थी, लेकिन जो यहाँ पे थोड़ा बहुत घाट में या रोड्स वगैरह जो थे वो पहले से अब बहुत अच्छे बना दिए गए हैं। लेकिन लोग इतने बेकार है ना, इतना अच्छा चेंजिंग रूम है बनाया हुआ है लेडीज़ के लिए, लेकिन आप अगर चेंजिंग रूम के अंदर जाओगे आप वहाँ पे सच में देखना, इतना मतलब हम जैसे लोगों ने ही उसको इतना गंदा कर दिया है ना। मतलब गवर्नमेंट अगर अच्छा काम कर रही है तो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, तो इसीलिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। हर बात पे गवर्नमेंट को ब्लेम करना बहुत गलत है। और मैं इस टाइम पहुंच चुकी हूँ मसूरी। और मसूरी में इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, जैसे
मसूरी में एंटर किया, नहीं देहरादून से निकले, वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई। और मैं चाहती भी थी कि बारिश, दिल्ली में तो बारिश नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे भी अगर बारिश नहीं होती तो दिमाग ख़राब हो जाता। लेकिन वेदर इतना प्यारा हो रहा है ना कि मज़ा आ गया। और मैं जब वेदर चेक कर रही थी तो उसमें नहीं दिखा रहा था बारिश, 4 दिन नहीं दिखा रहा था, तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था मन ही मन में। मैं कहा आई भी हूँ और बारिश भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन अब बारिश हो रही है। अब मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाती हूँ कि पहाड़ों में कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और आप यहाँ से जब मसूरी जाओगे, ये छल्ली वाले भैया छल्ली बनाते हैं और उनकी छल्ली इतनी टेस्टी रहती है। मैं हर बार आती हूँ ना, इनसे छल्ली जरूर खाती हूँ। बट पिछली बार मैं फेब में आई थी तो मैं उस टाइम ना छल्ली वाले भैया ये पता नहीं मिले क्यों नहीं थे। और इस टाइम यहाँ पे इतनी ठंड लग रही है मेरे को बारिश होने के बाद। वैसे मुझे ही लग रही है, पता नहीं क्यों, गंगा जी से नहा के निकले थे, एक तो ठंडा बहुत था और यहाँ पे ठंड लग रही है। ये जो यहाँ पे आग है इसकी वजह से थोड़ा बहुत आराम मिल रहा है। और फिलहाल मैं पहुँच चुकी हूँ इस टाइम मसूरी में, और मसूरी में इस टाइम बहुत तेज़ ठंड हो रही है जिससे मेरी हालत ख़राब हो रही है। और दिल्ली में इतनी गर्मी, ऊपर से इतनी ठंड, और रास्ते में हरिद्वार में 5:30 बजे मैं नहा ली, जिससे गला बिल्कुल बैठ चुका है। तो अभी जल्दी से बस रूम मिल जाए, रूम क्योंकि 12 बजे के बाद ही मिलता है, बस रूम मिल जाए, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर मुझे कपड़े ख़रीदने भी जाना है जो कि मैं लाई नहीं हूँ। और वेदर इतना प्यारा हो रहा है ना, बहुत अच्छे दिन पे आए और बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। अब निकलेंगे हम धनौल्टी के लिए, गाड़ी यहीं पे लगा रहने देंगे क्योंकि सब ड्राइव करके आए तो थक गए हैं और इस टाइम धुंध भी है, तो रिस्क क्यों लेना। यहाँ पे टैक्सी बुक करेंगे और टैक्सी बुक करके ऊपर जाएंगे धनौल्टी के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं निकल चुकी हूँ धनौल्टी के लिए, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि हम लोग 2 घंटे सो गए थे। यहाँ पे रिक्शा नहीं मिल रहा क्योंकि मॉल रोड में टैक्सी स्टैंड तक, वहाँ से टैक्सी किया हम लोगों ने क्योंकि किसी की बस की नहीं थी ड्राइव करनी, इसी वजह से सब अब टैक्सी कर लिया। अब घूम घाम के आएंगे। अगर आपको यहाँ पे आके टैक्सी करना हो तो यहाँ पे मॉल रोड से नीचे उतरते ही बहुत सारे टैक्सी स्टैंड है, तो आप यहाँ से टैक्सी कर सकते हैं। ऑटो जाने में मज़ा आता है, कितना ज़्यादा है। और इस टाइम मैं पहुंच चुकी हूँ धनौल्टी, और धनौल्टी में जो ये वाला पॉइंट है ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। इको पार्क से भी ज़्यादा मेरा ये फेवरेट पॉइंट है। बाप रे, गाय देख के डर गई। इको पॉइंट से भी ज़्यादा मेरा फेवरेट पॉइंट है। और यहाँ से अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो वो इस तरह दिखता है। और धनौल्टी का एक यही पॉइंट है जो मुझे बहुत प्यारी लगती है। यहाँ पे इतनी शांति है ना कि आप यहाँ पे आके थोड़ी देर आराम से अकेले बैठ भी सकते हो। और दूसरी बात ये कि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है। आगे इससे भी सुंदर व्यू है, और ये एक गली टाइप की है। ये देखो, ऐसी जगह ना ढूंढने में बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ पे भीड़ जा रही हो वहाँ पे मत जाओ। एक नई जगह ढूंढो, गाय ना आते, भीड़ के चक्कर में गाय ना मार दो। हाँ, जहाँ पे भीड़ जा रही हो वहाँ मत जाओ। और इस टाइम मंगवाई है मैंने मैगी, जिसमें पता नहीं दीदी ने हरी मिर्च डालना ही भूल गई। दीदी थी ना, तो अंकल थे, तो कौन था? आंटी? कौन था? बच्चा? ओ, तो हरी मिर्च डालना भूल गए। कोई नहीं, बिना हरी मिर्च के खाते अभी। और इतना प्यारा वेदर हो रहा है, और वहाँ पे बैठे बैठे मैगी खाओ। दिल्ली की सड़ी गर्मी से बच के यहाँ पे आए हैं। जल्दी जल्दी जाना, नहीं तो आधा 1 घंटे से पहले नहीं उठती मैं यहाँ से। हाँ, तो इन लोगों ने ये कैफ़े बनाया हुआ है पिलर, पहाड़ों के ऊपर पिलर करके। और यहाँ से अगर आप व्यू देखोगे, इतनी प्यारी व्यू है ना। और ऊपर से यहाँ पे बैठ के चाय पियो और व्यू देखो। और इस टाइम मैं पहुँच चुकी हूँ धनौल्टी के इको पार्क के बाहर बैठी हुई हूँ। कोई अंदर जाने को रेडी नहीं हो रहा है, कह रहे सबके पैर में दर्द हो रहा है। और यहाँ पे इतनी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। मसूरी में भी ठंड थी, लेकिन वो बारिश के कारण थी। तो ये था धनौल्टी, जो इस पार्क में जाने की हिम्मत किसी को नहीं रही, सबकी हालत ख़राब हो रही थी। इसमें ऊपर तक छल्ली नहीं, देख ले एक बार चल के।
अब खाना है। तो और ठंड भी यहाँ पे जितना टाइम होता जा रहा है, और यहाँ पे ठंड भी वैसे ही बढ़ती जा रही है। ज़्यादा टाइम रुके नहीं क्योंकि मॉल रोड भी जाना है, भाई ठंड है। रोड भी निकलना है, नहीं तो आराम से थोड़ी देर रुकती। मेरा तो बड़ा मन था ऊपर जाने का पार्क में, लेकिन इन लोगों ने जाने नहीं दिया। बाहर पे आ गए। और देखो पीछे धुंध, कोई कहेगा दिल्ली में इतनी गर्मी, और यहाँ का माहौल ऐसा है। बहुत प्यारी जगह है धनौल्टी। एक बार जब मैं यहाँ पे आई थी बहुत पहले, तो बहुत अच्छा स्नो भी हो रहा था। रुको मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। और इस टाइम हम लोग आ गए हैं वापस मॉल रोड धनौल्टी से, और मैं बैठी हूँ रिक्शे में, और रिक्शे में सीट पे भी नहीं बैठी। वहाँ एक बच्चे नहीं बैठते जो पीछे के साइड में, जो उल्टा होकर बैठते हैं, लेकिन मैं सीधा होकर बैठी हूँ। तो अब जा रही हूँ मैं होटल, थोड़ा सा फ्रेश होंगी, और फ्रेश होने के बाद फिर आऊँगी मॉल रोड खाने। कुछ निकल चुकी हूँ कुछ खाने के लिए। मेरा पापी पेट फिर से खाना मांग रहा था। मैं खाना सुबह से खाना ही खाए जा रही हूँ। तो अब जाऊँगी मॉल रोड में। पहले मेरे को सूप पीना है। मेरे को आके यहाँ पे जुकाम लग गया सुबह नहाने की वजह से, और ऊपर से वेदर एकदम से चेंज हो गया। दिल्ली में गर्म था, यहाँ ठंडा हो गया। तो पहले सूप पीऊँगी, देखते हैं फिर क्या क्या खाते हैं। फिर आके जल्दी जल्दी सोना, फिर कल निकलना भी है घर के लिए। तो चलिए आप गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी इस टाइम चेकआउट का टाइम हो रहा है, और पैकिंग वैकिंग कुछ हुई नहीं है। बस नहा के मैं वही कपड़े पहन के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि रात को इतनी थकान हो गई थी ना। हम लोग 24 घंटे से नहीं सोए थे, तो 24 घंटे ना सोने की वजह से भैया बहुत बिगड़। देखो किसी ने नहीं खाया खाना, कल का पूरा खाना ऐसे का ऐसे रखा हुआ है। देखो सिर्फ चिकन टिक्का थोड़ा बहुत अच्छा था, तो वही खाया गया। देखो पनीर भी वैसा है, राइस उतना, रोटी वैसी की वैसी रखी हुई है। हम इसलिए मॉल रोड से खा के नहीं आए थे, हमने सोचा था होटल में आके आराम से खाएंगे। कोई नहीं, तो आप बोलो भाई। कल रात को क्या किया, इन लोगों ने खाना भेजा। हम लोगों ने ना मॉल रोड से खाना नहीं खाया था। इतना बेकार टेस्ट था ना खाने का कि कोई नहीं खा पाया उस खाने को, मैं भी नहीं। और अभिषेक ने तो बल्कि पनीर मंगाया था। अभिषेक ने पनीर मंगाया, तो पनीर अभिषेक ने मतलब अभिषेक तो फिर भी पता नहीं थोड़ा बहुत कैसे खा गया। मैं तो इतना सा ग्रेवी टेस्ट किया, वो गिर जाएगा वो जेल। ग्रेवी टेस्ट किया, वो ग्रेवी इतना बुरा था। मतलब सही बात है ना, जब खाने का तुम अच्छा टेस्ट नहीं दे सकते तो खाना बंद कर दो होटल में, उससे बढ़िया मत बनाया करिए, फिर अपना शेफ़ चेंज कर लो। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत सामान पैक करना है, पैक करके हम लोग को निकल जाना है मॉल रोड में थोड़ा बहुत घूमेंगे। फिर उसके बाद देहरादून में सिंह सूप में रुकना है, जो हर बार मैं रुकती हूँ। फिर उसके बाद दिल्ली। एक तवा पर आलू प्याज कर देना, तवा वाली करना। और भैया वो एक छोले भटूरे और एक कुल्हड़ चाय और 2 प्लेट ये गुलाब जामुन। कुल्हड़ चाय तो हो जाएगा ना? थोड़ा सा जल्दी दे देना भैया, इसका ट्रेन फ्लाइट छूट जाएगा। एक आलू प्याज पराठा, एक चाय, एक छोला भटूरा, एक बटर गुलाब 2 प्लेट गुलाब बिल्कुल गरम। और अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं मॉल रोड में नाश्ता करने के लिए। और ये वाला इनका नाम क्या है? हाँ, उपहार है शायद, क्या नाम है? उपहार रेस्टोरेंट। इनका खाना बहुत अच्छा होता है,
दूध, जलेबी और ये गुलाब जामुन ये रात को बनाते हैं तो और टेस्टी होता है। तो अभी फ़िलहाल हमने मंगाए छोले भटूरे, ब्रेड टोस्ट, इडली, पराठा, गुलाब जामुन और चाय। दिखने में इतना टेस्टी लग रहा है। और दूसरा मंगाया ये आलू प्याज पराठा और इसके लिए कुछ नहीं खाएगा ये, कुछ नहीं, हमने इसको खाना नहीं दिया। और इस टाइम फिर से मसूरी से मैं उतर गई हूँ देहरादून के लिए, और छल्ली वाले भैया पे मैंने एक और बार रोक दिया, पता नहीं टेस्टी लगता है। और यहाँ से छल्ली वगैरह खा के फिर शायद देहरादून में हम एक जगह सिंह चौक के यहाँ रुकेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली के लिए निकल जाना है। अभी आए थे, ट्रिप भी इतना जल्दी ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला। तो अब पहुँचने वाली हूँ मैं दिल्ली। और अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, एक बीच में से रास्ता कट रहा था दिल्ली का, लेकिन रोड बन गए, इतना ध्यान नहीं दिया तो हम सीधे सीधे चले गए, जो कि अम्बाला के साइड जा रहा था। हम कम से कम 40-50 किलोमीटर एक्स्ट्रा निकल गए, नहीं तो अभी तक हम घर पहुँचे हुए रहते। फिर ये दूसरे तरफ से घुमा के लेके आ रहा है, और उस चक्कर में हमने खाना भी नहीं खाया। अब इतनी तेज़ भूख लग रही है कि खाना, लेकिन यहाँ पे एक भी ढाबा नहीं है पूरे रास्ते में। अब 8 साढ़े 8 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँगी। तो क्या